बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हुकूमत ने इमरान खान के दौरी हुकूमत में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, एहसास राशन प्रोग्राम, और उसको ख़त्म कर दिया है। दूसरा अहम इशू ये है कि मौजूदा हुकूमत ने वफाकी शरई अदालत के उस फैसले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल के दौरान सूद को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया था। ये बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक न्यूज़ है बहैसियत मुसलमान, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूद को अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के मुतरादिफ करार दिया है। तो डेफिनेटली बहैसियत मुसलमान ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम कभी ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करें। इन दोनों मौज़ूआत पे आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा आज का मौजू है वो है एहसास राशन प्रोग्राम या एहसास गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम। आज मैं बाहर मार्केट में गया था, तो वहाँ पे एक दुकान के अंदर मैं खड़ा था। इस दौरान एक बाबा आया, तकरीबन कुछ 60 बल्कि उससे ज़्यादा उम्र की। तो उसने दुकानदार से कहा कि बेटा ये शनाख्ती कार्ड लो, मुझे आटा और घी चाहिए। तो उसने जवाब दिया कि बाबा वो प्रोग्राम तो आज ख़त्म हुआ। तो मैं देख रहा था उस बंदे के चेहरे के जो असरात थे वो अचानक तब्दील हो गए, और बड़ा एक मतलब जिस तरह की आपको एक कोई बुरी न्यूज़ कोई बंदा सुना दे और आपके जो असरात बन जाते हैं, सेम उसी तरह की सिचुएशन उस बाबा की थी। खैर वो लड़का बड़ा अच्छा है, तो उसने कहा कि बाबा आज चूँकि मैं अपनी तरफ से आपके साथ करूँगा जितना मुझसे हो सकता है, और लेकिन ये है कि आज 12 बजे के बाद वो प्रोग्राम हुकूमत ने बंद कर दिया है। फिर उसने मुझे वो मैसेजेस भी दिखाए जो नेशनल बैंक की तरफ से आए थे कि वफाकी हुकूमत ने इस प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया है, और 1 जुलाई को इसके फ्यूचर के हवाले से आगे फैसला किया जाएगा कि क्या करना है इसके साथ। तो यकीनी तौर पे चूँकि इस प्रोग्राम से ज़्यादातर इंतहाई गरीब लोग वाबस्ता थे, मतलब वो दिहाड़ीदार लोग वाबस्ता थे जिनके डेली इनकम बड़ी मुश्किल से 500, 600, 700 रुपये थी। तो उनको हुकूमत ने ये दिया था कि उनको आटा, घी, दाल वगैरह जितनी भी खुराक की चीज़ें थी उस पर तकरीबन राउंड अबाउट 30-40% की जो सब्सिडी थी वो हुकूमत की तरफ से उनको दी गई थी। पर अस्करी अगर आप आटा लेना चाहते थे उसके 1500 रुपये कीमत थी, तो 500 हुकूमत देती थी, 1000 आप अपनी जेब से देते थे। इसी तरह सेम घी, दाल वगैरह 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 जितनी भी चीज़ें हैं उस पर भी सेम वही तरीक़ाकार था। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक न्यूज़ है, क्योंकि इससे बराह रास्त जो गरीब तबका है वो मुतासिर हुआ। ऑलरेडी हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उसके असरात गरीब लोगों पे पड़े हैं। उनको 2 वक्त का खाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप देख ले कल, बल्कि मैंने जो प्रोग्राम किया था कि हमारी बिजली का जो बिल है 16,500 रुपये सिर्फ हमारे घर की बिजली का बिल आया था। हम न एसी इस्तेमाल करते हैं, न दिन के वक्त सरकारी बिजली इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रात के वक्त जो आम रूटीन के पंखे हैं और जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं। और ये 16,500 मतलब अगर हम दिन के वक्त भी इसको इस्तेमाल करें तो इसका मकसद है कि ये 33,000 से ऊपर हमारा बिल आएगा। तो आप सोच लें कि ये सिर्फ मई का महीना है, अभी जून जुलाई में और भी मज़ीद इन्होंने इजाफा कर दिया है, तो ये बिल तो और भी ज़्यादा होंगे। इसी तरह पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ज़्यादातर लोगों ने आने जाने का सिलसिला छोड़ दिया। कल मुझे एक बंदा बता रहा था कि हमारे रिश्तेदारों के घर पे पोतगी हुई थी और मेरे वालिद साहब वहाँ पे न जा सके, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ पे अपने जो उनकी गाड़ी थी या जो भी थी कि उसमें वो पेट्रोल डाल सके या वहाँ पे जो कराया था वो अदा कर सके। मतलब इस हद तक सूरत हाल पहुँच गई है। और इसके लिए मौलाना फजल रहमान का मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि ये मुश्किल फैसले तो हम पाकिस्तान के अवाम के बेहतर मुफाद के लिए हमने किए हैं। मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि जो मुश्किल फैसले उन्होंने किए हैं इसका तो होना चाहिए कि इब्तिदा वो अपने आप से करें, तो उन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को वापस? मतलब जो उनके आलिशान ज़िंदगी है वो तो सेम उसी तरह चल रही है। जरदारी के देख ले, कल शहबाज शरीफ का वो प्रोटोकॉल शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जरदारी के जो वालिदा के ताज़ियत के लिए गए थे,
تو وہاں پہ ان کے قافلے میں کتنے گاڑیاں جا رہے تھے. مطلب آلریڈی آپ کے ملک ایک بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور آپ اپنے قافلے میں ایک لمبی لمبی قطاریں گاڑیوں کے لے کر آپ جا رہے ہیں. مطلب یہ پیسہ تو قومی خزانے سے وہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو ایک سائڈ پہ آپ قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے مشکل فیصلے ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. مطلب آپ نے اس کو مشکل فیصلے کا نام دیا نا. ہم تو اس کو بدترین مہنگائی کہتے ہیں کہ بدترین قسم کی مہنگائی ہے پاکستان کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ اس حد تک پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ اتر آئے ہیں. مطلب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لے کر آئے. یہ صورتحال کب تک چلتا رہے گا اس ملک کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ جو زرداری اور شریف خاندان ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، مطلب اس وقت پاکستان کی یہ جو کی جماعتیں ہیں JUI اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ وغیرہ وغیرہ، اگر یہ لوگ واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو ان کے جو اربوں ڈالر بیرون دنیا میں پڑے ہیں، کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہاں سے وہ پیسے اٹھا کر پاکستان لے کر آتے؟ کم از کم میرے حساب سے اگر بہت زیادہ کم ہو تو 5-10 بلین ڈالر تو ہوں گے. تو اگر آپ 10 بلین ڈالر اس اکانومی کے اندر ڈال لیں تو بہت کافی فرق آئے گا پاکستان پہ. لیکن یہ لوگ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ صرف یہاں پہ لوگوں پہ حکومتیں کرتے ہیں. آپ نے شاید ان کے دیکھا ہوگا کہ جب یہ امریکہ برطانیہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اکیلے گھومتے پھرتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ یہ 50-50 گاڑیوں کے پروٹوکول کے اندر گھومتے پھرتے ہیں. ان کے بچے اور بیٹیاں گھومتے پھرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسرا ایشو سود کے حوالے سے اپریل میں وہ پاکی شرعیہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس کے تحت حکومت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ 2027 تک پاکستان سے سود کا خاتمہ کر دیا جائے. بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں آج کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو مرکزی حکومت کا ادارہ ہے، انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ یہ اس میں ہم اپیل کرتے ہیں اور اپیل کو ایکسیپٹ کر دیا جائے. اور اس میں 4 پرائیویٹ بینکس بھی ہے. ابھی تک چونکہ ان کے نام سامنے نہیں آئے، لیکن اس میں حبیب بینک اور UBL، مسلم کمرشل بینک اور ان کا نام لیا جاتا ہے، شاید ABL وغیرہ، لیکن کنفرم ابھی تک نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کنفرم کر لوں. ان بینکوں نے مل کر سپریم کورٹ کے اندر اپیل کی ہے سود کے خلاف. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ سود حرام ہے. سود جو ہے وہ زنا سے بدتر ظلم ہے. سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور اس وقت مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری اور ان کے ساتھیوں نے اس کو چیلنج کر کے اتنا بڑا ظلم ہوا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم پاکستانیوں کو ابھی تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے لیے. کم از کم میں نے تو اپنے حد تک یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ HBL کے اندر میرا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کو میں بند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ساتھ جو حکومت کی اس فیصلے کے خلاف یہاں پہ YouTube میں، ٹویٹر پہ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں گا. اور کم از کم جب اللہ کے سامنے میں جاؤں گا تو وہاں پہ میں اللہ کے سامنے یہ بات کہہ سکوں گا کہ میرے اللہ، میرے بس کے اندر یہی کچھ تھا کہ میں نے وہاں پہ آواز اٹھائی تھی اور اسی وجہ سے اٹھائی تھی کہ جب میں آپ کے سامنے آؤں گا تو کم از کم آپ کے سامنے میں کہہ سکوں گا کہ میرے اللہ، مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا تھا اور وہ میں نے کر دیا تھا وہاں پہ کہ ان بینکوں کے اندر میں نے اپنے اکاؤنٹس بند کر دی تھی، ان کے اندر جو میرا فائنانشل ٹرانزیکشن اور چیزیں تھی اس کو ختم کر دیا تھا. اور یہاں پہ میں نے حکومت کے اس اقدام کے خلاف کھل کر میں نے بات کی تھی. یہ آپ سب لوگوں پہ فرض ہیں. آپ لوگوں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو آواز اٹھانا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کم از کم اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں، آپ فیس بک پہ ہیں، تو آپ وہاں پہ ایک پوسٹ کے ذریعے، ایک ٹویٹ کے ذریعے وہاں پہ آپ اپنے آواز اٹھا سکتے ہیں تاکہ کل وہ آپ کے پاس سند رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو دکھا سکے. اس پہ اگر آپ
यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे कर सकते हैं, आप ट्विटर पे अपना वीडियो रिकॉर्ड करके वो कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप दूसरों के जो ट्वीट्स है उसको आप रिट्वीट कर सकते हैं ताकि वो आगे पहुँच जाए। तो कम से कम ये हम सब की बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारी है कि आप इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। और मुझे बड़ा अफसोस है मौलाना फजल रहमान जैसे बंदे से कि वो आलिम दीन है, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और वो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हैं और उसके लिए जवाज़ ये ढूंढा जाता है कि इमरान खान ने स्टेट बैंक को एक इंडिपेंडेंट इदारा बना दिया है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हुकूमत मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसने तैनात कर दिया है? वो हुकूमत ने तैनात नहीं किया। जब आप लोगों की हुकूमत आ गई और जो पिछला गवर्नर था बाकिर वो चले गए, तो इस गवर्नर को किसने कर दिया था? आप लोगों ने कर दिया था ना। अभी जब दूसरे परमानेंट गवर्नर आएंगे तो कौन करेगा? आप लोग करेंगे ना। और अगर स्टेट बैंक पर करे पाकिस्तान को बेचना चाहे तो आप लोग सिर्फ खामोशी से देखते रहेंगे कि ये तो इंडिपेंडेंट इदारा है, पाकिस्तान को अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई जवाब नहीं है मौलाना साहब, ये कोई जवाब नहीं है। ये जवाब कोई भी आपका कोई भी बंदा इसको तस्लीम नहीं करेगा। मतलब पिछले 90s में नवाज शरीफ ने भी ये काम किया था। उसी वक्त भी जब ये वफाकी शरिया अदालत ने फैसला दिया था तो नवाज शरीफ ने भी ये काम किया था कि उनकी हुकूमत में उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और अभी एक बार फिर शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत ने सेम वही काम कर दिया। तो आप लोग अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? मतलब एक दिन तो मरना है, एक दिन तो जाना है। अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया में ये सिस्टम नहीं है, क्यों नहीं? आपने बाकी कई ऐसे इस्लामी ममालिक है, आप मलेशिया में जाइए, मलेशिया के फाइनेंशियल सिस्टम को देख ले, बिल्कुल एक इस्लामिक सिस्टम है, उसको आप कॉपी करके यहाँ पे लाकर इम्प्लीमेंट कर दें। मतलब ये तो कोई जवाब नहीं है कि हम बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल मार्केट के साथ मुंसलिक है और वहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते। मलेशिया भी उसके साथ मुंसलिक है, कई और भी ऐसे इस्लामी ममालिक है जो मुंसलिक हैं। मतलब वो चल सकते हैं और आप नहीं चल सकते, ये कोई बहाना नहीं। लेकिन बेसिकली इसके बुनियादी वजह यह है कि परस्पर ये लोग अगर 1 अरब रुपए किसी बैंक के अंदर रख दे और वहाँ पे 14% सूद होगा तो इनको सालाना 14 करोड़ रुपए मुफ्त में मिलेगा। 1 अरब इनके बैंक में पड़ी है और 14 करोड़ इनको मुफ्त में मिलेगा, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा माहाना। तो इसी वजह से ये लोग ख़त्म नहीं करते क्योंकि ये सारे सरमाएदार हैं, इनके पास पैसा है, ये बैंकों में रखते हैं और वहाँ पे सूद लेकर ऐशो इशरत करते हैं और इनका जो पैसा है वो भी उधर ही बैंकों में पड़ा रहता है। तो इसी वजह से ये लोग इसको ख़त्म नहीं करते। अगर सूद को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इन लोगों का जो इनकम है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहैसियत मुसलमान ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जितना आप लोगों से हो सकता है पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।